सभी हमारे मित्रों को नमन। आज हम ब्रह्म विद्या के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान जीवन में उन्हें किस तरह से समझे और जो मुंडक उपनिषद में उनकी व्याख्या की गई है वो बहुत गहन रूप में है। उसे भी सरल शब्द में समझने की कोशिश करेंगे। हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने अस्तित्व में दो पहलू होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि एक पहलू है वो बाहर का है और दूसरा पहलू भीतर का है। बाहर का पहलू मतलब उनका जीवन जो बाहर प्रस्तुत हो रहा है, जो उनका जीवन व्यवहार है, जो चाल चलगत है उनका चरित्र भी आप कह सकते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता जो बाहर प्रकट हो रही है वो भी आप कह सकते हैं। वो किस तरह से बोलता है, चलता है, क्या करता है, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। और जो दूसरा उनका जीवन है वो भीतर है, दूसरा पहलू है वो भीतर है। ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति बाहर कुछ और हो और भीतर कुछ और। व्यक्ति भीतर कुछ और सोचता हो और बाहर कुछ और करता हो। बहुत बार ऐसा होता है। इसलिए तो कन्फ्लिक्शन होती है ना, संघर्ष इसलिए होता है कि व्यक्ति बाहर कुछ दिखावे के लिए करता है लेकिन भीतर उसे कुछ और चाहता है। उनकी चाहत कुछ अलग होती है और वो काम कुछ अलग करता है। आपने बहुत बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि लोग ये बता रहे कि आप अपना मन का काम करें तो आपको काम में सफलता मिलेगी। तो बाहर से वो कुछ अलग प्रकार का कर रहा है और भीतर कुछ अलग प्रकार का कर रहा है। तो महत्वपूर्ण जो पहलू हर एक व्यक्ति के जीवन में जो है वो भीतर का है। बाहर जो कर रहा है वो अंत में एक दिन ऐसा आएगा कि उसे अपनी भीतर की आवाज़ सुननी होगी। अगर वो आवाज़ दबा देगा, अगर वो भीतर को अनसुना कर देगा तो उनका जीवन बिगड़ सकता है। ब्रह्म विद्या जो है वो भीतर की आवाज़ सुनाती है। ब्रह्म विद्या ये कह रही है कि तुम अपने आप को पहले पहचानो कि तुम कौन हो। तुम पहले ये सोचो। देखो, ये सोचने का आज किसी के पास समय नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरे भीतर क्या है, ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिनके माध्यम से मैं सारे कार्य कर रहा हूँ। अगर वहाँ टिके तो ये जो मन है, बुद्धि है, उन्हें हम समझ सकते हैं। हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में हम क्या हैं और हम क्या सोचते हैं और हमें क्या चाहिए। बाह्य जीवन में तो बहुत सीधी बात है। देखो, हर एक व्यक्ति बाह्य जीवन में जो लोग चाहते हैं वैसा करता रहेगा और उनकी परिस्थिति के मुताबिक वो कार्य करेगा। वो देखेगा कि भाई बगल वाला इंसान क्या कर रहा है, उनके आसपास जो व्यक्ति रहते हैं वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार बोलते हैं, कौन सी भाषा बोल रहे हैं, वैसा वो करता रहेगा। और सहज रूप से उनकी चाहत भी उनके इर्द गिर्द ही होगी। वो चाहता है इसलिए मैं चाहता हूँ। उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, ये मेरी मान्यता, ये उनकी मान्यता है। देखो, उन्हें बहुत कुछ मिल गया, उन्हें इस दिशा में मिला है तो मैं भी वहीं जाऊँ। तो कहने का मतलब यहाँ इतना ही है कि हम केवल बाहर जीते हैं। भीतर की जो पूरी रचना है उन्हें हम नहीं जानते।
और मन भी एक ओर से बाहर है। देखो यहाँ 3 चीज हो गई, हमने पहले 2 कही, एक बाहर और भीतर। बाहर और भीतर कैसे कि भाई एक जगत में हमारी पहचान जो है वो, और भीतर मतलब मन में जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी इच्छा है, ये सब, ये 2 हुआ। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से कुछ काम कर रहा है लेकिन भीतर कुछ सोच रहा है, तो वो 2 हो गया, क्योंकि वो काम अलग कर रहा है और सोच कुछ अलग रहा है, तो कन्फ्लिक्शन होगा ही होगा। अब इनसे भी भीतर है, अब भीतर में भी भीतर में भीतर कैसे कि भीतर जो मन है, बुद्धि है, अलग स्मृतियाँ है, उनसे भीतर क्या है, ये ब्रह्म विद्या में सिखाती। उसे जानने के लिए हमें भीतर जाना होगा। ब्रह्म विद्या में ये कह रही है, बता रही है कि तुम पहले भीतर को जानो कि कौन है तुम्हारा ये पूरा अस्तित्व जो है, तुम्हारा वास्तविक रूप में तुम्हारा अस्तित्व है, उनकी समझ तुम्हें होनी चाहिए। तो ये वर्तमान समय के लेवल की व्याख्या उनकी हो गई है ब्रह्म विद्या की। हम अपने स्वरूप को और परमात्मा को, दोनों, देखो ब्रह्म है और आत्मा है, दोनों बातों को कैसे समझे आधुनिक भाषा में, वर्तमान की भाषा में, हमारी समझ में ब्रह्म और आत्मा को कैसे समझे। तो जो वैश्विक चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जो चारों ओर फैली हुई है, उस चेतना को हम ब्रह्म कहेंगे। उनकी प्रकृति है ये जगत। अब प्रकृति में अगर समझ ना आए तो हम ये कह सकते हैं कि चेतना का स्थूल भाग प्रकृति है। मान लीजिए जो भी आप देख रहे हैं वो स्थूल भाग है, क्योंकि स्थूल भाग ही दिखाई देता है। सूक्ष्म भाग इनके पीछे है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, फिर भी उनकी प्रकृति है, समझे। ऐसी बात नहीं कि स्थूल ही प्रकृति है, सूक्ष्म प्रकृति नहीं है, सूक्ष्म भी प्रकृति है। जिस तरह से हमारे भीतर सूक्ष्म है, उस तरह से पूरे ब्रह्मांड में सूक्ष्म है। जिस तरह से हमारी मेमोरी होती है, उस तरह से ब्रह्मांड की मेमोरी होती है। इसलिए तो ये सब बार बार घटित हो रहा है ना, उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है, जो हो रहा है वो ब्रह्मांडी मेमोरी के कारण हो रहा है। तो ये जानना, ये जो बाहर ब्रह्म है और उनकी प्रकृति है, उसी तरह से हमारे भीतर हमारा आत्मा और अविद्या है। ये मन में जो संस्कार है, चित्त में जो पड़े हुए संस्कार, वो और बाहर का जो है वो ब्रह्म की प्रकृति, दोनों को समझना है। तो ब्रह्म विद्या दोनों के बारे में हमें समझाती है। ब्रह्म विद्या में जो मुंडक उपनिषद में बहुत ही सुंदर रूप में कहा गया कि जो जो हमारे सामने जो जो बना हुआ है, देखो समझे, जो जो बना हुआ है, जो जो हम देख रहे हैं, वो सब उसी ब्रह्म में से बना है, उसी परमात्मा का स्थूल भाग होते 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 ये पूरा जगत निर्मित हो गया। उस चेतना में से ही मन बना, बुद्धि बनी, इंद्रिया बनी, फिर अलग अलग प्रकार के जो ये पशु पक्षी जीव जंतु बने, अनाज बना, पुरुष बना, पुरुष के वीर्य से फिर से दूसरा जन्म बालक का हुआ। उस तरह से ये चलता आ रहा। तो उनका ही अलग अलग रूप ये जगत है, उसी ब्रह्म का ये अलग अलग रूप है। तो जो पहले हमने सिद्धांत रखा था बाहर और भीतर, उसी को अगर आगे चलाए तो ये पूरी प्रकृति जो बाहर है, उसी तरह से हमारे भीतर भी एक प्रकृति है मन बुद्धि के रूप में, और जो तीसरा भीतर है वो चेतना है। तो ये बाहर भीतर का मामला है ना, वही ब्रह्म विद्या है, जानने का मामला। और आप देखिए, ज्ञान से सब कुछ समझ आ सकती है। अगर कोई व्यक्ति के पास समझ नहीं, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है, उन्हें पता नहीं कि मुझे डायबिटीज़ है,
वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसे पता नहीं है कि मुझे डायबिटीज़ है। वो शक्कर वाली चीज़ खाता रहेगा और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उनका अटैक आएगा, शुगर का अटैक बहुत बड़ा, और वो मर जाएगा। उसे पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझे। अगर ज्ञान होता तो वो समझ सकता कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, ये मीठी चीज़ है, मुझे कम खानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल है, देखो आज अलग अलग हमने तहकीकात करके, इन्वेंशन करके ढूंढ निकाला है कि हमारे जो ब्लड में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स ज़्यादा है, कौन कौन से कम है। ये सब हम, ये जो रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं, उनकी लेबोरेटरी थी, उनके आधार से तय कर सकते हैं। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण पहलू है ब्रह्म विद्या में, वो ज्ञान होता है, वो होता है ज्ञान। इसीलिए मुंडक उपनिषद में शुरुआत में कहा गया कि ऐसा कौन सा तत्व है कि जिन्हें जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। ऐसा कौन सा तत्व है कि जिसे हम जान ले एक बार तो सब कुछ जान सकते हैं। अब इस बात को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक जो तरीका है वो अध्यात्म का है, गहन लैंग्वेज है, गहनता और रहस्य लैंग्वेज है। उनका ये मतलब हो सकता है गहनता में कि आत्मा की ओर जाने से, परमात्मा में जाने से पूरी सृष्टि का ज्ञान हो सकता है। आप देखिए इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, ये ब्रह्म विद्या वहाँ तक पहुँच सकती है। ये कहना चाहते हैं ऋषि क्या कहना चाहते हैं कि इस ब्रह्म विद्या के माध्यम से ही व्यक्ति सामान्य में से असामान्य हो जाएगा। साधक ऊपर उठते वहाँ तक पहुँच जाएगा कि वो इस सारे जगत के रहस्य को जान पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें से ये सब बना हुआ, ये व्यापक है, समझे, ये व्यापक सर्वत्र है और उनकी प्रकृति ये है। अब हमारे भीतर जो हमारे चेतना है उनमें से ही मन प्रकट हो रहा है, और हमारा मन जो है, बुद्धि है, इंद्रिया है, ये सब जो है वो उनकी शक्ति से चल रहे हैं। तो अगर हम उनको जान लें, हमारा एपिसेंटर वहाँ हो जाए, हम हमारे शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतना में रहने लगे, तो हम हमारे मन को जान पाएंगे, बुद्धि को जान पाएंगे, सब कुछ हम जान पाएंगे। ये मन क्या सोच रहा है वो भी तुम पहचान पाओगे, बुद्धि क्या सोच रही है वो भी तुम पहचान पाओगे, तुम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे वो भी तुम समझ सकोगे। ये इंद्रिय जो है, ये जो विषय है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वो भी तुम तय कर पाओगे और उनके अनुसार निर्णय ले पाओगे कि ये मुझे नहीं करना है, ये करने से मैं ज़्यादा बेचैन हो जाता हूँ। समझ, टोटली समझ, विवेक ज्ञान आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति, देखो आजकल आप एक बात बहुत ही सुंदर तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी समाज में, इस समाज रचना में, कोई फैमिली में, समाज में क्या होते हैं, नियम होते हैं। नियम के मुताबिक सबको चलना होता है। ये नियम क्यों बनाए हैं? नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? नियम बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि व्यक्ति अपने आप समझ नहीं सकता। आज देखिए आप, अलग अलग प्रकार की आपराधिक कृत्य हो रहे हैं। इतने सारे नियम होते हुए भी अगर मान लीजिए नियम ही ना हो तो, पुलिस ही ना हो तो, लश्कर ही ना हो तो क्या होगा? व्यक्ति कैसा हो जाएगा? असुर हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। जिनके पास बल है वो अपना बल का प्रयोग करके किसी भी निर्बल व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उनकी सत्ता संपत्ति हड़प लेगा, उनकी स्त्री को छीन लेगा।
कोई व्यक्ति एक निर्जन स्थान में जा रहा है, वहाँ सुंदर स्त्री उसने देखी और आसपास कोई नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो क्या होगा आप देखिए। कोई समाज का भय नहीं तो क्या होगा देखिए आप, वो व्यक्ति क्या करेगा। तो ये जो ये करना है, ये नहीं करना, ये सब हमें क्यों सिखाना पड़ता है? क्योंकि हम जागृत नहीं। व्यक्ति अगर स्वयं बोध में आ जाए तो उसे पता चल जाएगा, वो अपने स्वरूप में होगा तो वो करेगा नहीं। प्रकृति की जो प्रकृति जो है वो उन्हें पकड़ रखी है, प्रकृति ने उसको प्रकृति उसे पकड़ कर रखती है कि तुम्हें ये नहीं करना है, ये करना है। प्रकृति उसे पकड़ कर रखती है कि तुम्हें उसे दबाव दे रही है कि और वो प्रकृति के वश में है, तो प्रकृति के हिसाब में वो सब कुछ करेगा। वो उन पर कंट्रोल कब कर पाएगा? व्यक्ति अपने मन पर कंट्रोल कब कर पाएगा? देखो, विषय ज़्यादा उठेगी, विषय की चाह ज़्यादा लगेगी, मुझे ये भुगतना है, तो विषय उसे खींच लेगी। भगवान ने भी कहा ना, विवेक बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा? काम जिस तरह से नाव को, एक नाव जा रही है, वहाँ जो तेज हवा है वो वहाँ खींच लेगी, उसी तरह से ये विषय जो है ना वो बुद्धि को और लेगी, व्यक्ति वहाँ खींच जाएगा। अपने इतने सारे वर्षों की तपश्चर्या उनकी बेकार चली जाए, ये भी हो सकता है। स्वबोध है, अपने आत्मा में रह रहा है, समझ से जान गया है, ब्रह्म विद्या को जाना है और उनके अनुसार वो धीरे धीरे अभ्यास कर रहा है, तो उनके भीतर एक ऐसी सर्किट डेवलप होगी कि वो बाहर से क्या करना क्या नहीं करना ये ज्ञान ना होते हुए भी वो अपने आप कर पाएगा और करेगा। क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया है कि ज़्यादा आनंद कहाँ है, मेरा लक्ष्य कहाँ है, मेरा ध्येय जो मुझे प्राप्त करना है वो क्या है। और ये जो आपाधापी हो रही है, ये सब जो है वो इस विषय के कारण है, ये जो मनोवृत्ति के कारण है, ये बुद्धि की रमत है। ये बाहर जो सब कुछ ये हो रहा है ना, वो अनित्य होते हुए भी मुझे सच लग रहा है, ये पहचान जाएगा। एक एग्जाम्पल आप लोगों ने तो सुना होगा कि कोई एक व्यक्ति जो है उसने शेर का मोरा पहन रखा, शेर का मोहरा पहन रखा है। उनका जो मुंह है ना वो शेर का है, उसे इस तरह का ओढ़ लिया है। और वो अगर बच्चे के सामने आए तो बच्चा डरेगा, बच्चा भागने लगेगा, बच्चा कहेगा कि ओह ये शेर मेरे सामने आया, मुझे मार डालेगा, मुझे खा जाएगा। लेकिन जब वो अपना वो मुखौटा है वो निकाल कर चुपकी से दिखा दे कि भाई मैं तुम्हारा पापा ही हूँ, लेकिन ये जो मोहरा है वो शेर का पहनकर तुम्हारे सामने आया, तो क्या होगा? तो बहुत स्वाभाविक रूप में वो फिर बच्चा डरेगा नहीं। यही बात वेदांत में दूसरे एग्जाम्पल में रस्सी और सांप के माध्यम से समझाई गई है कि भाई अंधेरे में रखी गई रस्सी पड़ी थी और वो सांप दिखने लगी। अंधेरा था, थोड़ा उजाला था, तो सांप का भ्रम हो गया कि सांप है, वास्तव में रस्सी थी। तो जब ये देख लिया टॉर्च से, लाइट से कि भाई ये वास्तविक रूप में रस्सी है, सर्प नहीं है, तो उनका भय चला गया। तो सीधी सी बात है कि जब तुम ये समझ जाओगे, जब व्यक्ति ये समझ जाएगा
कि ये जो है, ये बाहर का जो पूरा जगत है वो परमात्मा है, ब्रह्म है। और धीरे धीरे ये देखो, ये समझ जाओगे, ये बार बार बोल रहे हैं ना, उनका मतलब ये नहीं है कि केवल शब्द से विजानत जान लोगे, ये एक पूरी साधना की पद्धति है। व्यक्ति एक स्थान पर बैठेगा, व्यक्ति ओमकार का नाद करेगा, भीतर वो समझेगा और धीरे धीरे वो जागृत होगा, उनकी बुद्धि सूक्ष्म होगी, सूक्ष्म होने के बाद उसे ज्ञान होगा। मन स्थूल है, स्थूल चीज़ों में जा रहा है, तो मन सूक्ष्म होगा ध्यान से, समझ उत्पन्न होगी ज्ञान से। जब वो प्रत्येक जीवन के व्यवहार को उनके हिसाब से ढालेगा, तब उसे ये समझ में आएगा। देखो, कोई व्यवहार ऐसा नहीं है कि ये बंद कर दे, वो बंद कर दे, ऐसी बात नहीं। हाँ, कुछ खास प्रकार के जो मर्यादित है व्यवहार है, मतलब कि जो कलुषित अत्यंत अपराधित कार्य है, उसे तो बिल्कुल बंद कर दिया। भगवान कहते हैं ना, विकर्म तो कर्म करने ही नहीं। लेकिन जो सहज क्रियाएं हो रही है हमारे जीवन में, उस सहज क्रिया में उन्हें ढूंढ निकालना है चेतना को, कि कहाँ परमात्मा है, कहाँ मैं भूल कर रहा हूँ। ये काम तो मैं कर रहा हूँ, ये मैंने लक्ष्यांक रखे है, जीवन में मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या मुझसे भूल हो रही है, क्या मुझसे चूक हो रही है। वो कब समझ पाएगा? जब वो उन पर आधिपत्य कर पाएगा। किन पर? प्रकृति पर, अपनी प्रकृति पर। जब अपनी प्रकृति पर कोई व्यक्ति आधिपत्य कर पाए, तब ही वो परमात्मा को जान पाएगा। भगवान ये बता रहे हैं, भगवान कह रहे हैं पहले तुम अपने आप को संभालो। अगर कोई व्यक्ति गिर रहा है, पड़ रहा है, नीचे पड़ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति को कैसे संभालेगा? पहले वो इस तरह से सीना तान के खड़ा रहे कि भाई हाँ, मैं थोड़ा खड़ा रहा हूँ, मुझे आनंद मिल रहा है। कभी कभी मैं गिरता हूँ, ऐसी बात नहीं है, कभी थोड़ा हलबला जाता हूँ, प्रकृति है भाई। हर एक व्यक्ति को थोड़ी बहुत तो प्रभावित करती है, लाख प्रयास कर ले, प्रकृति अपना काम करेगी, लेकिन उस समय में अपने आप को संभाल पा रहा हूँ। ब्रह्म विद्या के माध्यम से, ये अलग अलग प्रकार की जो साधना है, उनके माध्यम से मैं ये कर रहा हूँ, मैं कर पाता हूँ। तो क्या होगा? तो बहुत सहज रूप से वो अपने आप को तो संभाल पाएगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति पर भी उनका प्रभाव पड़ेगा। और ये बात तय है कि व्यक्ति जब स्वयं आनंद में होता है, परमात्मा में होता है, लीन होता है, तब व्यक्ति जो बोलता है वो सामने वाले में ज़्यादा इफेक्ट करता है। सामने वाले में ज़्यादा, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हमें करना पड़ेगा। जब हम कर पाएंगे तब ही बोल पाए, थोड़ा बहुत कर पाए। ये ब्रह्म विद्या तो बहुत गहरी है, बहुत गहरी, और सभी प्रकार के शास्त्र उसमें आ जाते हैं। लेकिन उनका एसेंस क्या, यही हमें पहले समझना है। मुंडक उपनिषद के माध्यम से, मुंडक उपनिषद कह रहे हैं कि उन्हें जानने से कौन सी विद्या ऐसी है, वो क्या है कि जिसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है। ऐसा कौन सा तत्व है? तब मुनि कहते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं है, परा और अपरा। उसमें से जो परा विद्या है, उसे जान लेने से सब कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि इस परा शक्ति में से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ये ऐसी विद्या है, देखो, जो व्यक्ति धीरे धीरे उनकी साधना करता है, ध्यान करता है, उस ध्यान में वो धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है, और ये पूरी समझ उनमें विकसित हो जाती है। और ध्यान के आनंद से ये जगत की जो सारी उपाधियाँ है ना,
जो वो वास्तविक वर्तमान समय में भुगत रहा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर व्यक्ति बहुत दुख में है, बहुत चिंता में है, बहुत डिप्रेशन में है, भय में है, बहुत कुछ, आज उनकी जो स्थिति, वर्तमान स्थिति, चारों ओर से वो फंस गया है, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो इस बात पर जो वर्तमान समय में उससे हो रहा है उन पर कोई बात ना करे, एक वो नवीनता है, समझे। जब भी व्यक्ति अत्यंत बहुत सोचा है कोई विषय पर, उसने बहुत सोचा है, उस सोच कर वो थक गया है, इतना थक गया है, इतना थक गया है, बहुत सोचा है, फिर उनके बारे में उसको कुछ नहीं सोचना। जो विषय पर उसने बहुत सोचा है ना, उन पर नहीं, कुछ नहीं सोचना, फिर उसे शांत हो जाना है, फिर उसे शांत हो जाना है। जो भी हो होने दो, मैं शांत हूँ, जो है वो है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सत्यचित आनंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ओमकार रूप परमात्मा का अंश। परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, बाहर का परमात्मा सब कुछ कर रहा है, भीतर का परमात्मा मेरे भीतर है। बाहर का परमात्मा और भीतर का परमात्मा दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, दोनों परमात्मा अलग नहीं है। जो बाहर परमात्मा है वो मेरे भीतर है, बाहर का परमात्मा बाहर का संभालता है, भीतर का परमात्मा मैं हूँ, मैं मेरा संभालता हूँ। जब मैं मेरा संभाल कर बाहर के परमात्मा में लीन हो जाता हूँ तब उनकी शक्ति मुझे मिलती है, और फिर ये जो भीतर का जो ये आपाधापी हो रही है, भीतर ये जो घुघू हो रहा है बिन जरूरी, वो सब शांत हो रहा है। बस ऐसा सोचना है। और जो जहाँ वो फंसा है उनके बारे में नहीं सोचना है। तो धीरे 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 जैसे जैसे वो उससे मुक्त होता जाएगा, उनसे ऊपर उठता जाएगा, उस चिंता से, उस आदि व्याधि के बारे में ना सोचेगा, तब धीरे धीरे अचानक उसे एक ऐसा उपाय मिल जाएगा। ये हर एक व्यक्ति को अनुभव करने वाली बात है और करना चाहिए। फिर से जो चीज़ में आप डिप्रेस हैं वो चीज़ को छोड़ना है, उनके बारे में कुछ नहीं सोचना। भगवान ने भी क्या करा देखे, भगवान ने क्या करा भगवत गीता में। अर्जुन ने कहा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भगवान के भाई तुम शांति से बैठो, तुम एक काम करो, पहले मुझे सुनो, पहले मैं तुम्हें सब कुछ बात बता देता हूँ कि क्या है ये। तुम ये हो ही नहीं, तुम आत्मा हो, तुम सत्यचित आनंद हो, तुम्हारे अनेक जन्म हो गए, मेरे भी अनेक जन्म हो गए। ये जो तुम्हारा शरीर है उसे तुम आत्मा मानते हो, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। तुम मर नहीं जाओगे, तुम मिट नहीं जाओगे। ये मिटेगा कौन? शरीर मिटेगा। तुम तो अजन्मा हो, तुम अनंत हो, तुम असीम हो, तुम दिव्यमान हो। ये शीतोष्ण सुख दुखदा जो है वो जीवन में आते रहेंगे। किसे आते हैं? देही को आते हैं। तुम शाश्वत हो, तुम देही से मुक्त हो जाओ। देही से मुक्त होकर तुम काम करो, भगवान ने ये कहा। फिर भगवान ने सब पूरी बात बताई योग की। तो अर्जुन ने कहा कि कैसे करना है, भगवान के योग से करो। तो 6ठे अध्याय में भगवान ने योग बताया कि भाई योग से तुम ये करना है, कर्मयोग से करना है। 4थे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग बताया, अनासक्त भाव से ये करो। फिर भगवान ने पूरी पुरुष और प्रकृति का ज्ञान दिया। फिर परमात्मा ने अलग अलग 12वें अध्याय में भक्ति का ज्ञान दिया, क्षेत्र का ज्ञान दिया, पुरुषोत्तम योग का ज्ञान दिया। ये अलग अलग प्रकार के ज्ञान के माध्यम से भगवान ने जो वर्तमान उनकी समस्या थी ना, उनके बारे में तो बात ही नहीं की। समझे आप?
उनके बारे में कोई बात नहीं की। भगवान ने कहा कि उसे जैसी वहाँ थी वैसी रख दो। पहले तुम ये दिव्य चिंतन का चिंतन करो। ये दिव्य बात, ये जो दिव्य विषय है ना, उनका तुम चिंतन करने लगो। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये सारी बातें हैं जो तुम्हारी वर्तमान जीवन की, वो अपने आप एक और हो जाएगी और तुम अपने ही चेतना में लीन हो जाओ। फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे अब क्या करना है। ऐसा क्यों होता है? उनका कारण एक दूसरा है, समझे? सरल शब्द में समझते हैं। उनका कारण एक होता है कि जब व्यक्ति एक ही विषय में के बारे में बार बार सोचता रहता है ना, तब उनके मन में कोई नया ख्याल आता ही नहीं। वो एक सर्कल के रूप में चेतना घुमरा रहती है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ट्रिगर करती रहती है। जब वो ये छोड़ देता है तो और सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म पहलू पर चिंतन करता है। ब्रह्म विद्या विषय ही ऐसा है, समझे, कि उन पर आप जितना सुनेंगे, हर रोज सुनेंगे ना, तो हर रोज आपको फायदा होगा और आप नित्य नवीन हो जाएंगे। आप ताजा माजा हो जाएगा। आप कहेंगे ना कि ताजा माजा हो गए। 10-15 श्लोक हो, केवल 10-15 श्लोक। मांडुक्य उपनिषद में केवल 12 श्लोक है। पूरे जीवन व्यक्ति ये 12 श्लोक पढ़ सकता है, पूरे जीवन। आप कहेंगे पूरे जीवन 12 श्लोक एक बार पढ़ ले, फिर दूसरी बार ना पढ़े तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। 12 श्लोक हर रोज पढ़ सकते हैं। ये अपने आप दोनों काम करेगी। ब्रह्म विद्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये दोनों काम करता है। एक ज्ञान का काम तो करता ही है, लेकिन अनुभव का काम भी करेगा। इसलिए बार बार आपने ज्ञानियों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि भाई तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों ऐसा कहते हैं ये लोग? ये लोग इसलिए कहते हैं कि ये बुद्धि को सूक्ष्म कर देता है। बुद्धि को ये सूक्ष्म कर देता है, और जब बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है तब अपने आप ज्ञान प्रकट होता है।